अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि 75 किस संख्या का 20%, यानी ये जो 75 है ये कौन सी संख्या का 20% है। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। तो देखो हमें पता नहीं है संख्या, तो हम पहले मानते हैं कि माना संख्या बराबर क्या है, x है। ध्यान से समझना। तो हमें x बराबर ज्ञात करना होगा ना, हमें ये ज्ञात करना होगा x बराबर। तो देखो जो संख्या दी हुई है ना 75, ये तो लिख दो यहाँ, और 75 को गुणा कर दो 100 से, बट्टे में ये जो 20% है वो आ जाएंगे यहाँ। अब इनको हल कर दो, इनको काट दो, b एकम b और b पंजा 100। अब 75 को अगर हम 75 से गुना करते हैं तो कितने आते हैं, ये देखो 375 आ जाएंगे। कितने आते हैं, 375। तो ये हमारा आंसर हो गया। कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 75 किस संख्या का 20% है। इसी तरह कोई और पूछ लेगा कि मान लो, अब जैसे कि पॉइंट वाला उदाहरण देख लेते हैं कि 7.5 किस संख्या का 3% है ना। क्या है, जैसे मान लो ये पूछ लिया कि 7.5 किस संख्या का 3% है। अब देखो ये पॉइंट वाला है, इसलिए समझना, गौर से समझना। तो देखो संख्या अपने को पता है ही नहीं, माना कि संख्या बराबर क्या है, x है। माना संख्या बराबर कितना है, x है। अब x बराबर क्या लिखेंगे हम, टोटल 7.5 है ना, 7.5 ये लीजिए, इसको 100 से गुना कर देते हैं, बट्टे में किससे गुना, बट्टे में क्या कर देते हैं, ये 3% है ना वो यहाँ लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको हल कर देते हैं। इनको हल करने से क्या आएगा, इनको हल करने से आएगा 750/3। अब इसमें इसका भाग दे देते हैं, कितनी बार जाता है, देखो 25 बार गया और ये 250 आ जाएंगे लगभग। तो 7.5 है ना, ये 250 का 3% है। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं इनको। अब हमने सीधा कर लिया और ये पॉइंट वाला भी कर लिया, दशमलव वाला भी कर लिया। एक बट्टे वाला देख लेते हैं हम कि मान लो कि बट्टे में भी अगर दे दिया हो, कोई चीज़ बट्टे में दे रखी हो, कि जैसे 4/7 है किस संख्या का 14% हो सकता है, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, और वो कुछ भी दे सकता है। 4/7 है वो किस संख्या का, वो संख्या नहीं पता है हमें, किस संख्या का 14% है। 15 भी, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो पहले तो हमें मानना होगा, हम ये लाइन लिख लेते हैं कि माना संख्या बराबर क्या है, x है, हमें पता ही नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आपका 4/7 है ना, कायदे से तो हम ये लिखेंगे, यूँ ही आएगा ना, 100 से गुना करेंगे बटा 14, ऐसे ही आएगा। कायदे से तो हम यही लिखते हैं, लेकिन ऐसा ना करके हम क्या लिखते हैं इसको, अब गौर से देखना, हमें लिखना है यूँ, ये 4 × 100/14 तो है ही, गुना। अब देखो ये जो बट्टे में ये था ना, ये इसके बट्टे में ना, अब 2 बटे थोड़ी होगा, इसके बट्टे में ना आके कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। अब देखो कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। अब इसको हल करते हैं, ये कितना हो गया, ये आपका कट गया ना, इससे काट दो, यहाँ 7 आ जाएगा, 2 से काटा है हमने। यहाँ कितने थे, ये 50 आ गया ना। अब इस 50 को 4 से गुना कर दो, ये 200 आ जाएगा, और इस 7 को इस 7 से गुना कर दो, तो 7 7 49, 7 7 49 होता है। तो ये क्या आ गया, ये वो संख्या है। अब हल करना चाहो तो कर सकते हो, आगे पॉइंट में निकाल सकते हो। तो कहने की बात यूँ है कि 200/49 है ना, इसका 14% है, वो ये है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज़ ये भी पूछ सकते हैं ना कि कोई भी दी गई संख्या हो, दी गई संख्या 2 संख्या दे दी, ये इसका कितना प्रतिशत है, दी गई संख्या
मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या थी, ये जो दी गई संख्या है ये वाली, ये इसका कितना प्रतिशत है, क्या है, कितना प्रतिशत। अब देखो उदाहरण के रूप में बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो कि ये जो 70 है, ठीक है, ये 70 है, ये 100 का कितना प्रतिशत है। बड़ा बड़ा हमने संख्या ली है ऊपर ऊपरी, तो 70 है, ये 100 का कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए हम क्या करें। हमें तो पता है कि 100 है, वो 70 का कितना प्रतिशत है, 70% है, लेकिन हम ये निकालते हैं कैसे, वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। जैसे जो संख्या दी गई थी ना, जैसे ये 70 है, ये 70 लिख देंगे हम, यहाँ बट्टे में लिख देंगे हम 100, क्योंकि कुल संख्या है ये, वो 100% वाला नहीं है। 100% वाला तो गुणे वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला है। देखो इससे ये कट जाता है, पीछे कितना बचा, 70% बचा ना, वही तो हमने यहाँ जिक्र किया था कि 70% होती है। तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल है कि 58.5 है, ये 97.5 का कितना प्रतिशत है, वो तो हमने किया था ना। अब इसको करके देखते हैं, क्योंकि ये दशमलव में दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है। चलो इसको करते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, वही बात, हमें ये जो है ना, ये 58.5 जो संख्या पहले दी गई है उसको ऊपर लिखना है, 100 से गुना नहीं, यहाँ नहीं करना, बटे में हमें 97.5 करना और यहाँ गुणा करना है 100 से, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात होती है कि दी गई संख्या बटा में दूसरी संख्या या मूल संख्या गुणा में 100। अब अगर इसको हम गुना करते हैं ना 58.5 को 100 से, तो देखो पॉइंटों में वैसे तो कटने से रही, तो इनको हम अगर गुना करते हैं, देखिए क्या है, 58.5 है ना, 58.5 को जब 100 से गुना करेंगे ना, तो 1 0 से तो ये पॉइंट हट ही जाएगा, ट्रिक बता रहा हूँ, आप गुना भी कर सकते हो, और 1 0 आगे लग जाएगा, यानी कि 585 तो सीधे आ जाएंगे और 1 0 लग जाएगा, यानी 58.5 को 100 से गुना करते हैं तो 5850 आते हैं। बटे में क्या है, ये 97.5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट ख़त्म करना है ना अगर, तो इसको 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से इसलिए करते हैं क्योंकि 1 दशमलव लगाना है हमें, यानी कि 1 0 लगाना है। अगर एक संख्या छोड़ के पॉइंट दिया गया, अब देखो 5 यानी एक संख्या छोड़ के पॉइंट दिया गया है ना, तो यहाँ हमें क्या लगाना है, यहाँ 1 0 लगाना है। अब यहाँ अगर 1 0 लगाया है ना, तो यहाँ 10 से गुना किया है ना, तो यहाँ भी 10 से गुणा करते हैं। अब देखो वहाँ 00 लग जाएंगे, ये हो गए 58,500 हो गए, बट्टे में ये कितने हो गए, 9750, ये 9750 होंगे। अब देखो 0 से 0 कट ही जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 5850 बटा 975। अब ये इजीली हल होगा। अब एक चीज़ देखो, दोनों को 5 से काट दो, दोनों को 5 से काट दो, और ये आपका कितनी बार कटेगा, ये 3 बचे, ये 7 कटे, और 0 के 0 आ गए, 1170 हो गए। ये कितने बार कटेगा, ये देखो आप, 19 तो ये हो गए, और यहाँ से कितने बचे, 25 बचे, ये आ गए। अभी भी 5 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, इसमें 5 का भाग देते हैं ना, तो आता है 234 आ जाएगा, बटे में 45 आ जाएगा। तो अब अगर इसमें भाग देते हैं 45 का, आगे आप इसका उत्तर निकाल लेना जितना भी आता है।